दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आप जैसा हेडलाइन देख रहे हैं, थंबनेल देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने सरेंडर कर गए हैं। ये सवाल मैं अकेले नहीं पूछ रहा हूं, ये देश के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। इसकी वजह है, दरअसल पहली बार नरेंद्र मोदी को 11 साल प्रधानमंत्री बने हो गया और इन 11 सालों में उन्होंने कभी संघ मुख्यालय का रुख नहीं किया, जबकि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले संघ का पूरा काम देखा करते थे और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनकी मोहन भागवत से मुलाकात अक्सर होती रहती थी। और ये तस्वीर जो नीचे लगी हुई है इसमें भी नजर आ रहे हैं कि कितनी दोनों के बीच प्रगाढ़ता थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच क्या दूरियां बढ़ गई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच जो एक सामान्य शिष्टाचार है वो नहीं रह गया है। इसकी जो पहली झलक है वो जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22 जनवरी 2024 को, तो पहली बार सामने आया था। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हुआ और इसकी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत अगल बगल बैठे नजर आते हैं पूजा में। लेकिन जब बोलने का मौका आता है, जब मंच पर दोनों लोग बैठते हैं, बोलने की बारी आती है, तो नरेंद्र मोदी से पहले मोहन भागवत का नाम पुकारा जाता है। जो संघ का पूरा एक सिस्टम है, जो संघ के स्वयं सेवक हैं पूरे देश में, उनका ऐसा कहना है कि जहां पर भी जिस भी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मौजूद होते हैं तो सबसे अंत में वही बोलते हैं। लेकिन यहां पर मोदी से पहले संघ प्रमुख को बुलवाया गया। इसको लेकर के भी संघ के भीतर बहुत जबरदस्त नाराजगी चल रही थी और कई संघ के पदाधिकारियों ने मुझे खुद बताया कि ये एक तरीके से संघ प्रमुख को अपमानित किया गया। बहरहाल, हम जो आज बात कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी संघ के सामने सरेंडर कर गए हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। दरअसल इसी महीने की 30 मार्च को नागपुर जो संघ का मुख्यालय है, जो अभी हाल फिलहाल अभी जल्द वहां दंगे हुए हैं, और उस मुख्यालय में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के 11 साल बाद जा रहे हैं। और 30 मार्च को ही गुड़ी पड़वा का त्योहार है और जो मराठा नववर्ष है वो भी 30 मार्च को ही पड़ता है, मतलब 30 मार्च को ही शुरू हो रहा है। इस मौके पर जो नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, वो वहां पर एक माधव नेत्र चिकित्सालय खोला जा रहा है संघ की तरफ से, जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी रखेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में और बहुत सारे नेता मौजूद रहेंगे और जो मोहन भागवत हैं वो भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। मतलब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक साथ मंच साझा करेंगे 22 जनवरी 2024 के बाद। और इन 11 सालों में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह दूसरा मौका होगा जब संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री एक साथ सार्वजनिक मंच पर आएंगे। ये जो कार्यक्रम है इसमें जो संघ के जो दूसरे नंबर के पदाधिकारी हैं भैया जी जोशी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करेंगे और फिर पूरा कार्यक्रम वहां पर होगा और सारे पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे। लेकिन
वहां पर बंद कमरे में मोहन भागवत, भैया जी जोशी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी होने वाली है। आखिर इस मुलाकात में क्या तय होने वाला है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला इसी बैठक में होगा? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला करीब 10 महीने से नहीं हो पा रहा है, बल्कि क्या उससे ज्यादा का वक्त हो गया है। अगर जून तक आएंगे तो करीब 1 साल से ऊपर का वक्त हो जाएगा। जो जगत प्रकाश नड्डा है, जेपी नड्डा, वो लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। उनको जो है एक्सटेंशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, मतलब पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है लगातार उनको एक्सटेंशन। अभी उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन फिर 40 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है। दरअसल संघ अड़ा हुआ है कि इस बार अध्यक्ष वो अपनी मर्जी का बनाएंगे, मतलब संघ की पृष्ठभूमि का बनाएंगे। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, संघ को ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी की जो सरकार है वो मनमानी कर रही है, और इसी वजह से अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है। आपको एक बात और घटनाक्रम बता दें। 22 जनवरी को तो पहली बार दोनों लोग मिले ही थे। जब चुनाव आया लोकसभा का, लोकसभा चुनाव के दौरान 13 मई 2024 को एक और घटना घटती है। 13 मई 2024 को जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो एक इंटरव्यू देते हैं एक टेलीविजन को, और उस इंटरव्यू में कहते हैं कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। संघ की बीजेपी से नाराजगी का यह भी एक बड़ा मुद्दा है, और कहा जाता है कि संघ ने लोकसभा चुनाव में इस बयान के बाद अपना हाथ खींच लिया था, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई। हालांकि ये बात पता नहीं कितनी सच है, लेकिन ऐसी चर्चाएं संघ की तरफ से लगातार करी जाती हैं कि संघ जो नड्डा जी का बयान है उससे बहुत खफा था, क्योंकि नड्डा जी ने संघ का जो योगदान है भारतीय जनता पार्टी को बनाने में, उसको सत्ता तक पहुंचाने में, उसको पूरी तरीके से उन्होंने इग्नोर कर दिया था। और इसी वजह से 21 से 23 मार्च, मतलब हम आज 22 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं, उस समय संघ की जो प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है, उस बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा को नहीं बुलाया गया। और ये शायद पहला मौका है कि जब हर साल होने वाली संघ प्रतिनिधि सभा की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया है। दरअसल संघ ने कहा कि जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं है, मतलब जेपी नड्डा को संघ आज की तारीख में अध्यक्ष मानता ही नहीं है। और जो संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, उनको बुलाया गया, लेकिन अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। ये इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि संघ मानता है कि जेपी नड्डा आज की तारीख में आप कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं हैं, इस नाते उनको नहीं बुलाया गया। हालांकि ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन बात कुछ और है। दरअसल बात वही 13 मई 2024 के नड्डा साहब के बयान की है, क्योंकि नड्डा साहब ने संघ का जो योगदान है भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में, उसको खारिज कर दिया था। नड्डा साहब ने कहा कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। संघ, अब बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, संघ की जब जरूरत थी तब थी। नड्डा जी का यह बयान खूब वायरल हुआ था उस दौरान, और इस पर खूब मीडिया में चर्चा भी हुई थी कि आखिर नड्डा जी ने ये बयान क्यों दिया है। दरअसल नड्डा जी ने ये बयान अपने मन से तो नहीं दिया होगा, ये बयान जरूर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने दिलवाया होगा, ताकि संघ पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव होना था लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, और बीजेपी
में जो अध्यक्ष होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया है होता है। लेकिन जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी दिल्ली में सत्ता में आई है, उसके बाद से जो अध्यक्ष नाम की चिड़िया है उसे बेहद कमजोर कर दिया गया है। जब तक अमित शाह अध्यक्ष थे तब तक अध्यक्ष के पास पावर थे, लेकिन जो उसके बाद जब से जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया है, उनके हाथ में कोई फैसला नहीं लिया होता है। वो जो कोई भी फैसला लेते हैं, एक बार अमित शाह और मोदी जी से चर्चा जरूर करते हैं। तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी चाहती है कि इस बार भी अध्यक्ष नड्डा जैसा ही बनाया जाए, किसी और को बनाया जाए जो नड्डा की तरह हमारे इशारों पर चलता रहे, हम जो कहें वही बात वो मानते रहे। लेकिन संघ है जो मानने को तैयार नहीं है। संघ का कहना है कि इस बार अध्यक्ष उसका होगा। उसका कौन होगा, इसकी चर्चा आपने बहुत सुनी होगी। दरअसल संजय जोशी जो संघ के सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं और मोदी के धुर विरोधी हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए संघ अड़ा हुआ है। बीजेपी की तरफ से कई नाम संघ को सुझाए गए, लेकिन संघ ने अपनी सहमति नहीं दी। वैसे एक चर्चा यह भी है कि मोहन भागवत और मोदी जी के बीच करीब 6 महीने पहले जिस चुनाव के बाद, मतलब लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसके बाद वार्ता हुई थी टेलीफोन पर। और टेलीफोन पर जो वार्ता हुई थी उसमें मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि अध्यक्ष बिना हम लोगों की, मतलब हम जिसे रिकमेंड करेंगे, संघ जिसे रिकमेंड करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा। मोदी जी ने मोहन भागवत को फोन पर हामी भी भरी थी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप जिसको कहेंगे अध्यक्ष वही बनेगा। लेकिन अंदर की बात यह है कि उसके बाद से मोहन भागवत और मोदी जी के बीच कोई वार्तालाप टेलीफोन पर भी नहीं हुआ। और यह वार्तालाप नहीं हुआ, इसी वजह से अध्यक्ष का मामला लटकता जा रहा है। लेकिन 30 मार्च को जब माधव नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास करने के लिए नरेंद्र मोदी नागपुर जाएंगे, उस दौरान उनकी मोहन भागवत और भैया जी जोशी के साथ बैठक जरूर होगी। संघ के और पदाधिकारी होंगे, बल्कि क्या और क्या सभी पदाधिकारी होंगे। बीजेपी के बहुत सारे नेता भी मौजूद होंगे मंच के सामने। लेकिन क्या 30 मार्च को यह डिसाइड हो जाएगा कि अध्यक्ष संघ का होगा या नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होगा? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मोदी जी अब ऐसा लगता है कि संघ के सामने सरेंडर कर गए हैं। क्योंकि संघ जो है, लो लो 24 लोकसभा चुनाव के बाद 3 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, वो संघ के प्रभाव की वजह से ही जीती है। सबसे पहले हरियाणा लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा चुनाव होता है। वहां पर जो संघ नहीं अगर लगता तो शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र में भी जिस तरीके का इंडिया ब्लॉक का गठबंधन था, उससे लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो ब्लॉक गठबंधन है वो चुनाव जीत पाएगा। लेकिन संघ की ताकत ने, संघ की कोशिशों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने ऐसा कमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी चुनाव जीत गई। उसके बाद आता है दिल्ली का नंबर। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत का स्वाद संघ के नेताओं ने ही चखवाया। अब ऐसे में संघ इस बात पर अड़ा हुआ है कि अध्यक्ष उसका होगा, और सरकार में जो संघ की जो दखल होनी चाहिए, वो दखल जो कम हो गई है वो आगे बनी रहेगी। ये साफ संदेश संघ की तरफ से बीजेपी के आला कमान को, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, उनको दे दिया गया है कि अब संघ झुकने वाला नहीं है।
और शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी झुक गए हैं और नरेंद्र मोदी संघ के दरवाजे पर खड़े हैं। बहाना है माधव नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास, और उसी दिन अध्यक्ष का भी फैसला होगा। अब ये साफ हो गया है कि संघ का ही अध्यक्ष होगा, मतलब बीजेपी जो चाहती है वो नहीं होगा। संघ की तरफ से जो अध्यक्ष सुझाया जाएगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। पब्लिक न्यूज टीवी पर बस इतना ही। 30 मार्च का सबको इंतजार रहेगा, हमको भी और आपको भी, कि आखिर 30 मार्च को क्या होता है और उसके बाद क्या होगा। आप पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।